आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। खुरई में 10 साल के नाबालिग ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दिया अंजाम। एक ज्वेलर्स की दुकान से करीब 3 लाख की कीमत के गहनों पर किए हाथ साफ। पूरी वारदात CCTV में कैद।
पद्माकर थाना क्षेत्र में रेलवे पोस्ट ऑफिस इंचार्ज के सूने मकान में चोरी। चोरों ने करीब 65,000 रुपए नकद और सोने की चैन पर किए हाथ साफ। 3 महीने में इसी मकान में चोरी की दूसरी वारदात। पंचायत आम चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना हुई संपन्न। जनपद सदस्यों की किस्मत का हुआ फैसला। विजेताओं ने निकाले विजयी जुलूस। बहेरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा 4 पहिया वाहन। हादसे में एक महिला हुई घायल। MLB स्कूल में जिले भर के हाई स्कूल के शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। भोपाल से आई 5 सदस्यीय टीम ने दिया प्रशिक्षण। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत हुआ कार्यक्रम। खबरें अब विस्तार से। खुरई में परसा चौराहे के पास बड़कुल श्री ज्वेलर्स की दुकान से करीब 3 लाख के गहने चोरी कर लिए गए। आपको बता दें कि दिन दहाड़े हुई इस चोरी की वारदात को एक 10 साल के बच्चे ने अंजाम दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खुरई में दिन दहाड़े करीब 3 लाख के गहनों की चोरी कर ली गई। ये वारदात हुई खुरई के परसा चौराहे पर। यहाँ के बड़कुल श्री ज्वेलर्स से चोरों ने करीब 3 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिए। आपको बता दें कि दिन दहाड़े सरेआम सबके सामने चोरी की इस घटना को किसी गिरोह ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि इस घटना को अंजाम दिया है 10 साल के एक नाबालिग बच्चे ने। चोरी की ये पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई है। नजर पे नजर रखे हैं ना, देखो आप वो तो अभी देखा थे खुरई में बच्चों के द्वारा चोरी के कई मामले सामने आए हैं, जहां बच्चों को प्रशिक्षित कर उनसे चोरी कराई जा रही है। यह तीसरा मौका है जब एक ज्वेलरी की दुकान से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दुकानदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने CCTV फुटेज ले लिए हैं। साथ ही मामला दर्ज कर चोरी करने वाले बच्चे व युवती की तलाश शुरू कर दी है। तो पद्म कुमार बड़कुल ने दिनांक 21/1/15 को थाना में रिपोर्ट की है कि एक अज्ञात औरत के साथ एक लड़का करीबन 10 साल का दुकान में ज्वेलर्स खरीदने के नाम से आया था। बाद में करीबन 2:50 पर वो चला गया। इसके बाद उन्होंने देखा तो उनके शोरूम से, जहां पर सामान सोने चांदी के रखे थे, करीब 100 ग्राम कीमती करीब 2.5 लाख रुपए का नहीं था। वो अज्ञात बालक चोरी करके ले गया था, जिस पर अपराध क्रमांक 25/15 धारा 380 IPC कायम किया गया है। उनके कैमरा में उसकी फोटो आई है, जिसका कि उसको निकला। पिछले कुछ वर्षों में चोरी और अन्य संगीन मामलों में बच्चों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले भी बीना में एक बच्चे द्वारा 20 लाख की चोरी PNB बैंक में की गई थी। इन घटनाओं से ये बात भी सामने आती है कि अवश्य ही कोई बड़ा नेटवर्क इन मासूम बच्चों को प्रशिक्षित कर रहा होगा। पद्माकर थाना अंतर्गत आनंद नगर के एक सूने मकान में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात चोरी हो गई। चोरों ने 65,000 रुपए नकद और एक सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। खास बात यह है कि 3 महीने के अंदर इस मकान में चोरी की ये दूसरी वारदात है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात पद्माकर थाना अंतर्गत आनंदनगर स्थित रेलवे पोस्ट ऑफिस इंचार्ज के सूने मकान में घुसकर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये दूसरा मौका है जब एक ही घर में चोरों ने दूसरी बार चोरी की वारदात की है। पिछली बार चोर लैपटॉप चुरा ले गए थे। इस लैपटॉप को अब तक बरामद नहीं किया जा सका है, साथ ही चोरों को भी नहीं पकड़ा जा सका है। इस बार चोरों ने 65,000 रुपए नकद और एक सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। चोरी को लेकर घर मालिक और पोस्ट ऑफिस इंचार्ज राममिलन अहिरवार ने बताया कि बुधवार की शाम वह अपनी ड्यूटी पर चला गया था। दूसरे दिन जब घर आकर देखा तो पाया कि मेन डोर का एल ड्रॉप का हुक टूटा पड़ा है और घर के अंदर जाकर देखा तो एक पेटी खुली पड़ी थी और उसमें से पैसे गायब थे, जिसके बाद उसने घटना की सूचना पुलिस को दी।
मैं रात को शाम को चला गया ऑफिस और जब सवेरे आया तो लॉक टूटा मिला और ये जो हमारे घर में चोरी की दूसरी घटना। मेरे 65,000 रुपये नगद थे और 2 तोले से सोने की चैन थी। अभी मैंने सूचना दी थी तो 2 पुलिस वाले आए थे, वो देख के चले गए, बोले अभी थाने आइए और अपना आवेदन दे दी। मैं रेलवे डाक विभाग में RMS इंचार्ज हूँ, तो नाइट ड्यूटी रही थी मेरी, तो मैं ऑफिस गया था और इधर पे चोरी हो गई। पुलिस ने मौके का जायजा लेकर अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पंचायत आम निर्वाचन के दौरान जिले में प्रथम चरण में संपन्न पंचायत निर्वाचन में जनपद पंचायत सदस्य के मतों की गणना गुरुवार को संबंधित विकासखंड मुख्यालय में संपन्न हुई। मतगणना स्थल पर पारदर्शिता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वीडियोग्राफर भी तैनात रहे। जिले में पहले चरण के लिए 3 ब्लॉक सागर, रहेली और केसली में चुनाव संपन्न हुए थे। गुरुवार को पंचायत आम चुनाव के पहले चरण के मतगणना के दूसरे राउंड में जनपद सदस्यों की किस्मत का फैसला हुआ। गुरुवार को सभी उम्मीदवार सुबह से ही अपने अपने समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र पर पहुंच गए थे, तो वहीं मतगणना के दौरान केंद्रों पर गहमा गहमी का भी माहौल बना रहा। हालांकि परिणामों की खबर लिखे जाने तक जीत हार को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन रिजल्ट के बाद संभावित विजेताओं ने गाजे बाजे और समर्थकों के साथ विजयी जुलूस निकाले। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात बहेरिया थाना क्षेत्र के केरवना गांव के पास एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला घायल हो गई है। बहेरिया थाना अंतर्गत केरवना गांव के पास एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात की है। मिली जानकारी के मुताबिक टिली गांव के रहने वाले राकेश तिवारी अपनी पत्नी सावित्री के साथ दलपतपुर से अपने घर वापस आ रहे थे, तभी केरवना के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सावित्री घायल हो गईं। जा रहे थे लड़की के थे, तो मतलब लोटत में हूँ बड़ी गाय लोग थे आप लोग दोनों कहीं ऐसी मतलब जी खाई में उतर गई। वहाँ से आ रही थी वो ठेला ट्रक, ना से गाड़ी सुबह मुलाकात में बहक गई। सागर टीवी न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें हुई जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Doon World Public School, CBSE syllabus with digital classrooms and e-learning, open, spacious and secured campus, smart classes with learn through play method, qualified and experienced teaching staff. We provide safe and efficient bus facility, individual care and attention, extracurricular activities like arts, dance and music, sports activity and lots of indoor games. Let the child blossom. For more details, gives us missed call at 0879 52242. Doon World Public School, NH26 near Bamhori Tigadda, Narsingpur Road, Sagar. City Office, झूलावाला चौराहा, वर्णी कॉलोनी, सागर। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट शेष। नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सोहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274।
दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं।
सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ये मोर्चा शहर के पास गौशाला बनाना चाहता है। इसको लेकर उन्होंने 5 एकड़ जमीन आवंटित कराने की मांग की है। गुरुवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने गौशाला के लिए मोर्चे को भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अजमेरी राय ने बताया कि भारतीय समाज में गाय को लेकर आदर भाव है। गौवंश की रक्षा में सरकार से ज्यादा समाज का योगदान बनता है। इसको लेकर जिला अल्पसंख्यक मोर्चा ने गौशाला के लिए राशि एकत्रित की है। उनकी मांग है कि मोर्चे को शहर के आसपास गौशाला बनवाने के लिए प्रशासन से 5 एकड़ जमीन आवंटित कराई जाए। सागर जिले में पूरे मध्य प्रदेश में गौशाला खोलने का कार्य करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम सागर जिले से कर रहे हैं। इसी संबंध में मैंने इस देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी के नाम पत्र भेजा है और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और देश के इस मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए भी पत्र भेजा है और परिवहन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी के लिए भी पत्र भेजा है आदरणीय कलेक्टर साहब के माध्यम से। और आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से स्वयं बात करेंगे कि हमारे सागर जिले के अंदर जल्द से जल्द गौशाला खुलने का कार्य हो सके, क्योंकि इससे सागर जिले में जो गौशाला खुलने जा रही है इससे हमारे पूरे सागर का नाम होगा, पूरे भारत देश में हमारे सागर का नाम रोशन होगा। MLB स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले के हाई स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के पीछे मकसद ये है कि हाई स्कूल के बच्चों को अच्छी और ठीक ढंग से शिक्षा मिल सके। MLB स्कूल में गुरुवार को सैकड़ों शिक्षकों का जमावड़ा था। मौका था जिले के हाई स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण लेने जिले की स्कूलों में 9वीं और 10वीं के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक आए थे। दरअसल ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा अभियान का ही एक हिस्सा था। इस प्रशिक्षण का मकसद ये है कि शहरी स्कूली बच्चों के साथ साथ ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों तक भी आधुनिक तरीके से शिक्षा पहुंचे। 2011 से इस प्रशिक्षण की शुरुआत की गई थी।
और इस बार ये इसी कड़ी में 5वां प्रशिक्षण है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश सहित 15 अन्य राज्यों में भी संपन्न हुआ। ये प्रशिक्षण वास्तव में प्रशिक्षण ना हो के फीडबैक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश के चुने हुए प्रशिक्षण स्थलों पर विषयवार प्रशिक्षण किए गए हैं। उन प्रशिक्षणों में सभी विषय के प्रशिक्षण हुए, जैसे कि सामान्य हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, भूगोल। तो ये हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं जो ट्रेनिंग लेके आए, उस ट्रेनिंग के बाद उनके व्यवहार में, उनके पढ़ाने की तकनीकी में क्या परिवर्तन हुआ, क्या अंतर आया, इस बात का आकलन करने के लिए भोपाल से टीम आई हुई है, जो कि इस बात की एनालिसिस कर रही है कि इन प्रशिक्षणों की कितनी उत्पादकता है। प्रशिक्षण लेने के लिए भोपाल राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की 5 सदस्यीय टीम सागर आई थी, जिसने जिले के सभी हाई स्कूल के शिक्षकों को MLB स्कूल में प्रशिक्षण दिया, जिसके बाद उपस्थित शिक्षकों से फीडबैक भी लिया गया। 5 दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों के लिए जो बताया गया था, उससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए। दूसरी चीज, क्लास में कैसे पढ़ाना है, कौन से विधि से पढ़ाना जिससे बच्चों को आसानी से समझा जा सके, उसके लिए उनको चार्टों के माध्यम से और ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं उसकी भाषा कैसी लिखी जानी चाहिए, उस तरीके से बताया गया। वर्ष 2015 के लिए जिले में 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं, जबकि सागर नगर के लिए एक विशेष अवकाश घोषित किया गया है। वर्ष 2015 में जिले के लिए 3 स्थानीय अवकाश और एक विशेष अवकाश घोषित किए गए हैं। कलेक्टर AK सिंह के द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 स्थानीय अवकाशों में 10 मार्च यानी रंगपंचमी, 21 अक्टूबर को दुर्गा महाअष्टमी तथा 12 नवंबर यानी दीपावली के दूसरे दिन का अवकाश शामिल है। इसके अतिरिक्त 26 नवंबर को डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जयंती के अवसर पर सागर नगर के लिए विशेष अवकाश घोषित किया गया है। अब खबर मौसम की। गुरुवार को सुबह से ही आसमान में घने बादलों का जमावड़ा लगा रहा। पूरे दिन ठंडी हवाएं चली तो रुक रुक कर हुई बूंदाबांदी ने शहर को भिगो दिया। कुछ दिन नरम गरम धूप, उसके बाद हल्के बादलों के चलते कोहरा, ठंडक और उसके बाद बारिश या हल्की फुहारें। कुछ ऐसा ही रुख है इस बार ठंड के मौसम का। जी हाँ, अगर गौर करें तो इस बार ठंड का मौसम कुछ इसी तरह का रुख अख्तियार किए है। दीपावली के पहले तेज बारिश ने पूरे अंचल को भिगो दिया था। उसके बाद 12-13 दिसंबर को और उसके बाद नए साल की शुरुआत में बारिश ने शहर को तरबतर किया था। अमूमन किसान रबी की फसलों को 2 से 3 बार ही पानी दे पाते हैं, जो काम इस बार मौसम ने ही कर दिया है। बारिश या मावठे के चलते अंचल के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बात करें शहर के मौसम की तो शहर में आसमान में दिन भर बादल छाए रहे। दिन में 2-3 बार हल्की बूंदाबांदी भी हुई। शहर सहित पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी शनिवार तक बारिश की आशंका जताई है। शहर में आज का अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। शहर में सुबह आर्द्रता 60% थी, जो शाम तक बढ़कर 90% हो गई। शहर में गुरुवार को हुई बारिश 2.6 मिलीमीटर मापी गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त है आज के राशिफल का।
मेष राशि वालों को आज वाहन सुख प्राप्त होने के योग हैं। पहले किए गए कार्यों के लाभदायी परिणाम मिल सकेंगे। परिवार की चिंता रह सकती है। वृषभ राशि वालों को आज भेंट और उपहार मिलने के योग हैं। कार्य क्षमता बढ़ेगी। कोई समस्या आपके प्रयत्नों से हल होगी। रोजगार में तरक्की के योग हैं। खर्चों में कमी करें। मिथुन राशि वाले आज वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जवाबदारी के कार्य ठीक से कर पाएंगे। क्रोध एवं उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। कर्क राशि वालों का पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। व्यापार में आशानुरूप लाभ होने की संभावना है। सिंह राशि वालों के लिए आज रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट कर पाएंगे। व्यापार और व्यवसाय अच्छा चलेगा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे। कन्या राशि वाले आज दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप से बचें। पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। व्यक्तिगत समस्या भी हल होगी। तुला राशि वालों की यात्रा आज सुखद एवं सफलता देने वाली होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा और व्यापार अच्छा चलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ेगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। धनु राशि वालों के निजी प्रयास आज सार्थक होंगे। व्यसनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णय लाभदायी होंगे। मकर राशि वालों के लिए व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ेगी। संभावित परेशानी को नजरअंदाज न करें। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। परिवार की समस्या से तनाव बढ़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे। आलस न करें। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। सामाजिक सम्मान मिलेगा। मीन राशि वाले आज गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे। विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। उन्नति पथ उज्जवल होगा। व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। अपने सपनों को साकार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आप जाग जाएं। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स होने के लिए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।